एवरीवन, वेलकम बैक टू सुकरम ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। निकल चुके हैं दोबारा से कहीं और जाने के लिए, और वो बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे अभी हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं शक्तिपीठ सप्तशृंगी माता के दर्शन करने के लिए। हाँ जी, और यहाँ पे नासिक में आए हैं तो कहते हैं इन शक्तिपीठ के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो निकल चुके हैं हम यहाँ से लेने लगे हैं बस। आगे आगे ट्रैवल के दौरान बताते जाएंगे उनके बारे में भी। अभी जल्दी से बस पकड़ते हैं पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए फिर। बिल्कुल, चलो। किसी ने बोला कहीं जाना है, किसी ने बोला कहीं जाना है। अब हम फाइनली बस स्टैंड पहुंच गए हैं। पहले हम चौक पे खड़े रहे। पहले कह रहे थे चौक पे आ जाएगी, लेकिन अब चौक पे नहीं आके अब हम ये बस पता करें पहले कहाँ जा रही है। तो बस में तो फाइनली बैठ चुके हैं, खचाखच भर चुकी है। बस वहां पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। और इनको लग गई है बस में बड़ी जोर से ठोकर। सीट के चक्कर में ना बहुत जोर से लग गया। इनको देखना पड़ेगा। मैं आपको वहां से सब शुरू में उतर के फिर आपसे बात करती हूँ। फाइनली बस से उतर चुके हैं, तो आ गए हैं अपनी लोकेशन पे। लोकेशन तो मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले बताती हूँ कि अभी हुआ क्या। जब हमने बस ली, हम बस में बैठ गए। इनफैक्ट जब हम बस में बैठ गए हुआ क्या, मैं आपको लास्ट क्लिप मैंने आपको छोटी सी दिखाई, आपने देखा होगा। अब आप सोच भी रहे होंगे कि रास्ता मैंने कुछ भी नहीं आपको दिखाया, कि किस वजह से नहीं दिखाया। हुआ क्या, जैसे ही ये चढ़े, जो माइक है ये जो हमने लगाया होता है ना, ये गिर गया, लिटरली गिर गया। अच्छा, ये तो बस में चढ़ गए। अब ये मुझे कहने लगे कि सोनाली माइक जो है ना मेरा गिर गया है, साथ ही साथ इनकी बस के ऊपर वाली जगह पे ना जहाँ हम लगेज रखते हैं, मैंने आपको क्लिप में दिखाया भी है, वहां लग गई टक्कर। इतनी भयानक टक्कर लगी है ना, अब यहाँ पे पता नहीं स्वेलिंग हो गई है क्या, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। इतनी भयानक टक्कर लगी है ना उनको, मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो मैंने देखा ना, तो उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं कुछ भी शूट करूं। और साथ ही साथ क्या हो गया कि हम बैठ गए कंडक्टर वाली सीट पे। हमें लगा कि सीट है खाली है, हम तो बैठ गए। अब बैठ तो गई, अच्छा मैं बैठी रही, इनको उठना पड़ा क्योंकि कंडक्टर कहने लगा एक जगह आप मुझे दे दो। तो ये पूरे रास्ते जो 2.5-3 घंटे का सफर था ना, ये खड़े होके आए हैं। जबकि मैंने इनको इतनी बार बोला कि आप बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर, अब आप बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ। नहीं माने। तो अब इनको इतनी जोर से जो सिर पे लगी है ना, माइक को बचाने के चक्कर में, शुक्र करो लिटरली मिट्टी में हो गया ना। लोगों ने इसके ऊपर पैर रख के, और आपको पता ही है हमने जब ये खरीदा था बड़ी मन से खरीदा था ये चीज, तो लोगों ने इसके ऊपर पैर रख के मेरे को तो लगता है पता नहीं स्क्रैच भी आ गए हैं थोड़े से इसके ऊपर। इतने विजिबल शायद ही आपको हो रहे हैं, थोड़े से स्क्रैच आ गए हैं। देखो ये हाल होता है, हम इतने ध्यान से चीजों को रखते हैं ना, और ऐसा हो जाए ना बहुत बुरा लगता है। चलो, किसी को क्या पता था कि किसी की कोई चीज गिरी है। चलते हैं अब, नजारेदार दर्शन माता रानी के करने वाले हैं। भगवान इनको ठीक कर दे जल्दी से। ज्यादा लगी ना, हिट हुई थी। चलते हैं, रश होने के चांसेस हैं कि रश हो सकता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ, जो इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना यहाँ से। जय माता दी, जय माता दी। तो ये नज़ारेदार आपने जो नज़ारा देखा ना, वही हम पास में जाके नज़ारा देखने वाले हैं। तो चलते हैं, अगर करवाने वाले हुए दर्शन, अगर कैमरा अलाउड हुआ, वही बात बार बार रिपीट करूंगी, तो आपको जरूर दर्शन कराएंगे। चलते हैं द्वारे माता के। जय माता दी। तो इस तरीके से रोपवे जाती है। देखते हैं रोपवे के लिए कितना नंबर लगने वाला है। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। जय माता दी।
मंदिर जाते जाते ही रास्ते में इतना मार्केट बाजार है यहाँ पे। दिखाऊं अगर आपको लोकेशन तो इस तरीके की है। कितना प्यारा नजारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। एंट्री यहीं से होगी? एंट्री पता नहीं है, पूछ ले पहले, है ना, गलत ना चले जाए हम कहीं। देखते हैं आगे। से करते हैं एंट्री माता रानी का नाम लेके। जय माता दी। सप्तशृंगी माता, सप्तशृंगी माता, जय हो। जय माता दी। पैदल वालों का रास्ता अलग है, जिसके लिए सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों रोपवे वाला रास्ता कहाँ से है? 500 कुछ सीढ़ियां है अप्रोक्सीमेट, मेरे को इतना पता नहीं आगे है। जाके 500 प्लस सीढ़ियां है ना? हाँ शायद 500 प्लस सीढ़ियां, लेकिन हम रोपवे यूज करने वाले हैं, तो देखते हैं रोपवे कहाँ से स्टार्ट है, कुछ अभी हमें पता नहीं है। जाते हैं रोपवे की तरफ। रोपवे ही हम प्रेफर कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आज रात की हमारी ट्रेन भी है वापसी की। इस करके हमें है कि हम टाइमली वापस पहुंच भी जाएं। नहीं तो स्टेयर से भी बहुत मजा आता है, क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा लग रहा है फिलहाल। तो इसलिए अभी रोपवे ही ले रहे हैं, क्योंकि वापिस जाना है वही 3 घंटे का सफर। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा और रात को बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मार्केट तो देखो साथ साथ है ही है पूरी। अब रोपवे का पता चल जाए एक बार तो रोपवे ले ली जाए। चलिए चलते हैं। तो एंट्री यहाँ से है रोपवे के लिए जो हमें जाना है। वो उधर चले गए, मैं इधर आ गई। अपने रास्ते तो उल्टी डायरेक्शन में चली गई। ये लगे हैं सब रोपवे के लिए, वे टू रोपवे। हम भी चूज करते हैं रोपवे का सिस्टम। लाइंस वैसे कोई खास नहीं लग रही, वैसे फिलहाल तो अभी ठीक लग रहा है यहाँ पे। जल्दी से ले लेते हैं अपनी टिकट्स। रोपवे का टिकट काउंटर आपके राइट साइड में है, वहाँ से रोपवे का टिकट कलेक्ट कीजिए और बाजू में एंट्री गेट लिखा है, वहाँ से रोपवे के लिए एंट्री करना है। टिकट लेने के लिए सभी लोगों को लाइन में खड़े रहने की तो ये जा रहे हैं टिकट्स के लिए। बुकिंग ऑफिस भी यहीं पे है, गए तो हैं वो देखने के लिए। अब टिकट काउंटर 3 साल से 12 क्या हुआ, इस तरफ है? 75 साल के आगे उनके लोग ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भरून गेलेलं 75 वर्ष चाइल्ड हाफ टिकट्स मुझे तो इवन टिकट्स के प्राइस का भी नहीं पता। जब ये टिकट्स लेके आते हैं तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि टिकट प्राइस कितना है, क्या चार्जेस है। कुछ सीनियर सिटीजन का कह रहे थे कि लेस है या पता नहीं, या फ्री है सीनियर सिटीजन के लिए या बच्चों के लिए। बाकी हमने तो पे करके ही जाना है। वो लेके आते हैं टिकट्स, फिर मैं आपको उसकी प्राइस के बारे में बताती हूँ कि कितनी प्राइस है टिकट्स की यहाँ पे रोपवे के लिए। सीनियर सिटीजन और 2.5 इयर्स के जो बच्चे हैं ना, उनकी हाफ टिकट लगती है, इतना मेरे को पता चल गया है यहाँ से। उनकी हाफ टिकट्स लगेगी, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है ना, उनका वो कार्ड देखेंगे सीनियर सिटीजन वाला कोई, उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी हाफ टिकट लगेगी। बाकी 2.5 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चों के भी हाफ टिकट्स है। हमारी अडल्ट, हमारी तो पूरी लगेगी भाई। तो लेके आ गए ये भी टिकट्स। पूछते हैं इनसे क्या प्राइसिंग है, मेरे को पता नहीं है प्राइस का। 120 नॉर्मल जनरल का 120। हाँ आना रिटर्न भी इसी में, आई थिंक सो। इट मीन्स हमारी 120 की टिकट है, पर टिकट 120 रुपीज। ठीक है, चलो चलते हैं ना आगे फिर। चलो गाइस, मैंने आपको सबका ही बता दिया। यहाँ फाइन विल बी 120 रुपीज। संभाल के रखनी पड़ेगी क्योंकि रिटर्न की टिकट्स भी यही है। तो यहाँ से करनी है हमने एंट्री रोपवे के लिए। यहाँ से करते हैं हम एंट्री। यहाँ पे तो अंदर भी इतना बाजार बना हुआ है, वहां से जाना है, वहां से।
तो बाद में चलते हैं ना वहाँ पे, पहले यहाँ पे रोप वे चलते हैं, क्योंकि रोप वे के लिए भी बहुत ज्यादा रश हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है हमें पहले दर्शन ही कर लेने चाहिए। क्या बोलते हो? खाना खाएंगे। खाना तो बाद में, हाँ, क्योंकि दर्शन अगर टाइमली हो जाएंगे ना तो खाना आराम से बैठ के खा सकते हैं, फिर टेंशन नहीं रहती ना। तो इस करके सोच रही हूँ कि पहले दर्शन ही किए जाएं, देन वी विल हैव समथिंग टू ईट, क्योंकि भूख पे लगी है बहुत जोरों की। सुच्चे मुंह आए हैं, दर्शन भी सुच्चे मुंह ही करेंगे अब तो। ये बैग वगैरह अपने कितने लाने में? यहाँ से एंट्री है, अब पता नहीं, हमें भी नहीं पता चल रहा, यहीं से है एंट्री। तो जूते वगैरह अभी हमने रखे नहीं है रोपवे वाले एरिया में, तो हम आ गए। देखते हैं आगे जाए जा रहे, रास्ता है ये ही रोपवे का, यहाँ से ध्यान से जाते हैं, रोपवे लेते हैं। अभी तो स्लीपर्स भी कहीं ना कहीं रखनी पड़ेंगी, देन उसके बाद यहीं पे छोड़, यहाँ से वापसी हो जाएगी हमारी। हाँ पूछ लो एक बार। अच्छा, वापसी भी तो यहीं रखते हैं फिर शूज यहीं पे, है ना। बाकी पूछ लो कि फोन्स वगैरह अलाउड है अंदर। हाँ अलाउड है। ठीक है, फिर स्लीपर्स रख देते हैं। मेरे को मैं उठाता हूँ, आप भी रख दो। तो ले लिया हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए माता को। करते हैं माता रानी के दर्शन, जाते हैं अब अंदर। तो खड़े हो चुके हैं यहाँ पे रोपवे के लिए, लाइनें लगी हुई हैं, प्रसाद ले चुके हैं। प्रसाद तो ले अभी लिया देखते हैं कैसा सिस्टम है वहाँ पे भी। कैसे वहाँ से जाना दिखाना जरा थोड़ा है। शूट करके। ये ऐसा कोई सिस्टम लगा हुआ है, पौड़ियों पे खड़े ने, रोप वे है। देखो कैसे आती है रोप वे, कैसे बैठना है वही सामने जाके पता चलेगा वहीं पे। काफी बड़ी है ना रोप वे, बड़ी है, ट्रेन के डब्बे जैसी लग रही है। वैसे ना बिल्कुल ऐसे है यार, ऐसे करके जिਵੇਂ सीढ़ियां बनी हुई है ना बिल्कुल होंगी। चलो चलो चलो, खुल गया। इस तरीके से है, नहीं अभी नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप हम इसी में बैठ जाएंगे, यही चलते हैं। हाँ, इस तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं। जैसी आएगी रोप वे हम उसमें सीक्वेंस वाइज बैठ जाएंगे। सब आ रहे हैं पीछे भी हमारे, पूरा डब्बा बना हुआ है, सिंगल स्टेप पे डब्बा, फिर ऊपर। लेकिन एक में सिर्फ 10 ही बैठ सकते हैं, एक में लिखे हुआ ओके। 10%। हम तो हो गए इधर जस्ट, हम तो इधर अभी और भी पीछे आ रहे हैं लाइन में। नीचे भी है, हम ठीक है यहीं पे। ये ऐसे नीचे उतर रहे हैं। अब ये खाली हो रही है, बस हमारी भी आने वाली है। अब दूसरी साइड से ये अंदर एंटर हो जाएंगे, इधर से निकल रहे हैं, दूसरी साइड से एंटर हो जाएंगे। ये अपनी भी आ गई है रॉक है। अभी तो ये पहले निकलेंगे। हाँ, अभी निकलेंगे फिर बैठेंगे, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा बैठने। ये बना रहे हैं, ये मांग रहे हैं भाई। यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन कोई आ रहा है तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी सुविधा की हुई है। ये यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से फिर अंदर से होके यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे है लिफ्ट, लिफ्ट से नीचे, लिफ्ट से बाहर आए तो
यहाँ से बाहर। सही है ना? सही बना हुआ है ना? सीनियर्स के लिए फैसिलिटी हो जाए और क्या चाहिए, बढ़िया है, सब आ सके माता के दरबार में। बिल्कुल। तो कोई भी यहाँ पे किसी भी एज का जैसे मर्जी आए, सभी को करने आ दर्शन हो सकते हैं आराम से। सभी मंदिर पे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। बस ये खुले तो हम अंदर बैठे। चलो चले, चलो चले, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। हो गए दरवाजे बंद, अब चलेगी अपनी रोप पे। बैठ गए आगे भी। तब नेक्स्ट एंट्री होगी या बाकी सब चीज हम ऊपर चले जाएंगे, और ये यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। चल पड़ी है, हम निकल गए हैं यहाँ। क्या बात वहाँ पे वेदर देखो पीछे कैसा लग रहा है, जैसे धुंध पड़ी होती है, वैसा लग रहा है जैसे फॉग होती है। कितने ऊपर आ गए हम। पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे उतरने के बाद ना थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के जाना पड़ेगा। ध्यान से स्टेप छोटे छोटे स्टेप है ना, तो ध्यान से चढ़ना। यहाँ से टेम्पल का रास्ता। मंकी 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 रश बहुत ज्यादा है। शायद बचा के रखना पड़ेगा, मंकीज है यहाँ पे, और फोन भी बचा के रखना पड़ेगा। रश से निकलना इतना इम्पॉसिबल हो रहा है ना इस टाइम पे। मैं आपको क्या बताऊँ, धक्के पे धक्के। रश दिखाऊँ तो देखना। अभी तो कैमरे में जितना आपने देखा ना, उससे भी ट्रिपल पता नहीं कितने गुना में बोलूँ ना, इतना रश है, फंसे पड़े। थोड़ी सी स्पेस बनाई है अपने लिए सिर्फ खड़े होने के लिए। इनको देखो, ये भी पैक्ड है यहाँ पे। पीछे हमारे व्यू बहुत ही प्यारा था, तो यहाँ पे फंसे हुए हैं हम। जाते जा रहे हैं आराम आराम से।
बहुत रश है, बहुत रश। जय माता दी। तो जाने लगे अंदर दर्शन करने के लिए, यहाँ तक पहुँच गए, इतने भीड़ को चीर के यहाँ तक आ गए। दरबार के करते हैं दर्शन। जय माता दी। तो दर्शन करके आ चुके हैं, इतनी बुरी हालत। निकलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे हमारे दर्शन हुए हैं। तो अब हम फिर से दोबारा से रोपवे के लिए यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। अब फिर से दोबारा से बैठेंगे। जय भवानी। जय भवानी। तो बाहर आ गए हैं, नीचे उतर आए हैं रोपवे से बाहर आके। अब हम जा रहे हैं वहीं जहाँ जूते दिए थे, वहाँ से अब हम कुछ खाने के लिए जाएंगे। ये जय माता दी। तो फाइनली बाहर आ गए हैं पूरे एरिया से। तो हाँ जी, कितना लग गया, दर्शन कितना हुए? बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से किए हैं। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। दर्शन तो अच्छे हो गए, लेकिन जो धक्का मुक्की मिली है ना, डबल धक्का मुक्की। तो यहाँ से अब प्रसाद तो बाहर आ गए, अभी अंदर जा रहे हैं मार्केट एरिया वाले।
हाँ जी, शॉपिंग करनी है। कुछ नहीं लेना? क्या हुआ? सब कुछ है, सब कुछ है, ये ले लो। ये भी घर जाके ये इस्तेमाल करना है। रोटी बनाओ। ये ले लो। हाँ हाँ, फूड कोर्ट यहीं पे है। अब हम पहुंच गए फूड कोर्ट में हैं। फाइनली फूड कोर्ट का कुछ खाएंगे। पहले देखते हैं यहाँ। हाँ, छोले भटूरे भी हैं, ये इधर भी हैं। आगे शॉप्स आ गई, पिज्जा बर्गर शॉप भी है। मैगी भी है, मिसल पाव, रोटी, पूरी, भटूरे, छोले, इडली, है तो सब कुछ है। सब कुछ है। पकोड़े भी हैं। देखते हैं क्या खाते हैं। मैं आपको सारा कुछ दिखाते चलता हूँ। पराठे भी हैं। है जी, देखते हैं। छोले भटूरे, हाँ देखते हैं। पहले सारा कुछ देख लिए, घूम लिए, एक राउंड मार लिए। चाय, शेक, गन्ने का जूस, पानी, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम। परमी मिर्च भी है। इसी में से सोच लो, अब बहुत सारे ऑप्शन तो हैं पीछे। हाँ बहुत सारे हैं, एक टेबल पे बैठ के देखते हैं। यहाँ फैंस नहीं चल रहे लेकिन कोई गल नहीं, मैंने तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। वहाँ पे बैठे फैन लगा के। चलो, तो चलाना कैसे है? ये फ़ैन कैसे चलता है? हाँ, ये यहाँ छोले भटूरे की प्लेट, एक ही प्लेट मंगवाई है क्योंकि सीटिंग को इतना है तो बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है देने का इधर। चलो कोई गल तो नहीं, हाँ जी, यही ट्राई लेंगे। करके देखते हैं। यही खाते हैं यहाँ से, फिर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो नाश्ता कर लिए, अब यहाँ से जाने का टाइम है। या देखते हैं, थोड़ी सा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा घूम के फिर बस लेनी है दोबारा से नासिक के लिए। आपको पता ही है पंचवटी हम रह रहे हैं फिलहाल, तो जाके लगेज भी पैक करना है क्योंकि आज रात को ही है वापसी भी हमारी। तो ये लास्ट डेस्टिनेशन थी हमारे पूरे ट्रिप की। लास्ट हमने माता रानी के चरणों में आज हाजिरी लगा के आज अपना ट्रिप यहीं पे ख़त्म किया है, माता रानी के दरबार में। जय माता दी। और इतना लंबा ट्रैवल था ना, ये अप्रॉक्स 2.5 घंटे का ट्रैवल है नासिक से। तो आपको बसेस मिल जाती हैं, 1-1 घंटे के बाद निकलती रहती हैं बसेस, तो आपको आप ले सकते हो। अब यहाँ से देखते हैं वापसी का क्या हिसाब है, निकलते हैं, देखते हैं। हाँ, बसेज आ रही हैं, ये भी आ रही है। बसेस आ रही हैं, देखते हैं हमारी अब कौन सी बस है, किस में हमने जाना है। निकलते हैं, उसमें पहुँचते हैं नासिक, फिर जाके पैकिंग करते हैं, तो लेते हैं बस, फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली गाइस, टेम्पो जैसी गाड़ी है, हम बैठ चुके हैं ऑटो में। बस नहीं हमने ली, ऑटो ले लिया है। पीछे और भी पैसेंजर्स वगैरह बैठे हैं, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो ज़रूर बताना आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए जुड़े रहिए। यहाँ पे ही हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वैसे तो घर जाके खत्म होगा जब मैं बनाऊंगी ट्रैवलिंग वाला, तो वो भी ब्लॉग ज़रूर देखना। तो आज करते हैं यहाँ माँ भगवती के चरणों में नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, और यहाँ से वापसी करते हैं नासिक की तरफ। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना हमारे चैनल को। जय भवानी। जय माता दी।